नमस्कार। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं आपकी हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करें। तो मैं इस टॉक को 3 भागों में विभाजित करूंगा। पहला भाग, हेयर क्वालिटी से आपका क्या तात्पर्य है, किसे खराब और किसे अच्छा बोलते हैं। दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि हेयर क्वालिटी खराब होने के क्या कारण है। और तीसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको बाल अच्छे लगे। चलो हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हेयर क्वालिटी। सिंपल वर्ड में मैं कहूं, भाई मेरे को अपने बाल अच्छे नहीं लगते यार, पता नहीं क्या हो गया, खराब हो गए, अच्छे नहीं लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये एक डायग्नोसिस है। अब क्यों अच्छे लग रहे हैं उसकी अपन बात करते हैं। उसमें क्या क्या हो सकता है। मेरे बाल बहुत फ्रीजी है, रफ है, ड्राई है। दिस इज वन सिम्टम। मतलब मेरे बाल फ्रीजी हैं, ड्राई है, रफ है, सूखे सूखे रहते हैं। कई लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं बेजान है। बड़ा अच्छा शब्द एक बार मेरे गांव वाले ने, गांव के पेशेंट ने बोला, साहब मेरे बाल बेजान से हो गए। सच ए ब्यूटीफुल वर्ड ही यूज। उस एक शब्द में सारी चीजें आ गई। हाउ इंटेलिजेंट समटाइम्स योर पेशेंट्स आर एंड विलेजर्स आर। बेजान बाल। दूसरी, हेल्थ की क्वालिटी कैसे असेस करते हैं। भाई मेरा बाल पतला हो गया, पहले मोटा था अब पतला हो गया, ये भी समझ में आता। तीसरा क्या, यार मेरे बाल बढ़ते ही नहीं है आजकल, मतलब ग्रोथ ऑफ हेयर इज रिड्यूस। चौथा सिम्टम क्या है कि मेरे बाल 2 मुंहे हो गए, आगे से स्प्लिट हो रहे, फट रहे। पांचवा सिम्टम क्या है, मैं कंघे करता हूं तो बाल टूट जाते हैं मेरे। छठा सिम्टम क्या है, मेरे बाल सफेद हो रहे। ऐसे करके ये मैंने आपको 6 सिम्टम बताए। मतलब बेजान बाल, रफ, फ्रीजी, ड्राई, बालों का पतला होना, बालों की ग्रोथ का रिड्यूस हो जाना, हेयर का ब्रेक होना, स्प्लिट हो जाना और सफेद हो जाना। फिर धीरे धीरे 7वां सिम्टम आता है डेंसिटी कम हो जाना, कि मेरे बाल यार कम होते जा रहे हैं और चमड़ी ज्यादा दिखने लग गई है। ये 7वां सिम्टम है। फिर 8वां सिम्टम है कि यार मेरे बाल जाते जा रहे हैं और मेरी हेयरलाइन पीछे जा रही है, ये भी एक सिम्टम है। फिर एक सिम्टम है मेरे पीछे से भी बाल जा रहे हैं और टकलापन दिख रहा है। ये सारे आते हैं आपकी हेयर हेल्थ का क्राइटेरिया। समझ गए आप। अब इसके पार्ट 2 में अपन चलते हैं। पार्ट 2 क्या है, किन कारणों से आपके बाल की हेल्थ प्रभावित हो रही है। मैं हेल्थ वर्ड का उपयोग कर रहा हूं, या हम इसको कहें किन कारणों से आपके बालों की क्वालिटी खराब हो रही है। उन कारणों की अब हम चर्चा करते। सबसे पहले मैंने सिम्टम क्या बताया, बेजान हो गए बाल, रफ हो गए, फ्रीजी हो गए। तो उसका मुख्य कारण है एनवायरमेंटल कॉज और फिजिकल कॉज। एनवायरमेंटल कॉज में क्या आते हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि जो हम पानी का उपयोग कर रहे हैं उसमें साल्ट ज्यादा है, बोरिंग का पानी है। और मोटी भाषा में अक्सर उसको बोलते हैं कि साहब हमारा बोरिंग का पानी है, वो भारी पानी है। अब वो क्या करता है, उसमें साल्ट होता है, केमिकल होते हैं, कैल्शियम होता है, अन्य चीजें होती है। वो आपके हेयर फाइबर को पकड़ लेते हैं, आयोनिक मैकेनिज्म से चिपक जाते हैं और बाल को रफ कर देते, फ्रीजी कर देते। दूसरा मुख्य कारण है एक हाइड्रेशन। यदि आपका हाइड्रेशन अच्छा नहीं है तो आपका जो हेयर फिलामेंट है उसमें पानी भी होता है। दूसरा कारण ये। तीसरा कारण क्या है कि आपका बाल फ्रीजी है, रफ है, टूटता है, तो जो शेंगल्स है, बाल कैसे बनते हैं, प्रोटीन के बनते हैं, और प्रोटीन की उसके ऊपर ऐसे शेंगल्स होते हैं। वो रफ यूज के कारण वो शेंगल्स खुल जाती है और उसमें से पानी निकल जाता है और ये रफ हो जाते हैं। अब मैंने बताया कि भाई रफ होने का तीसरा कारण क्या है, टू मच यूज ऑफ हेयर ड्रायर। ये बहुत बड़ा कारण है, स्पेशली नवयुवकों में। पार्टी में जाते हैं और खड़े रहते हैं और उसको जूम 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 जूम, बाल को कभी इधर करेंगे इधर करेंगे, और वो चल रहा है ड्रायर, हेयर ड्रायर। फिर जमाने फिर बाल गीले करे, फिर ड्रायर को घुमा दिया। अरे भैया बाल है यार, और ये डेड है, तेरी बॉडी रिपेयर नहीं करेगी उसको, ऐसे कैसे कर रहा तू। तो बाल खराब होगा, उसका हाइड्रेशन निकल जाएगा, उसके प्रोटीन वो टूट जाएगा और उसमें से निकलता जाएगा और फ्रीज हो जाएगा। फिर क्या कारण है, टू मच यूज ऑफ केमिकल्स। यदि आप अपने हेयर को स्टाइल करने के लिए बहुत ज्यादा केमिकल्स का उपयोग करते हैं, तरह तरह के वैक्स लगाते हैं, तरह तरह के कलरिंग एजेंट काम में लेते हैं। आजकल देखिए
इधर लाल, इधर पीला, इधर सफेद। अरे भैया क्या है यार, इंसान बना के भेजा भगवान ने आपको, तो इंसान की तरह रहो ना यार। ये क्या है? अपने डिप्रेशन को अटेंशन प्राप्त करने के लिए आप बालों को 3 कलर करके घूमते हो। अल्टीमेटली वो केमिकल आपके बालों को भी डैमेज करता है और आपके बॉडी को भी हार्म करता है। फिर आता है यूज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ शैम्पू, पुअर क्वालिटी ऑफ सोप। दिस इज अगेन ए डेंजरस थिंग। देन टू मच यूज ऑफ कॉम्बिंग विथ हेयर ड्रायर। यदि आप बार बार हेयर को कॉम्ब करेंगे उसके ऊपर तो फ्रिक्शन होगा तो उससे बाल रफ हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये सारे फिजिकल कारण बताए जिसके कारण, और ये सारे एक्सटर्नल कॉज है। मैं इंटरनल पे भी आता हूँ। ये सारे एक्सटर्नल कॉज है, फिजिकल ट्रॉमा है, केमिकल्स है, और आप टू मच ऑफ यूज ऑफ ड्रायर है। इसके कारण आपके बालों की हेल्थ प्रभावित होती है, और जो प्रोटीन से बने रहते हैं प्रोटीन टूट जाता है, उनकी चारिंग हो जाती है। और एक और महत्वपूर्ण काज है, आजकल लोगों को अपने बाल को स्ट्रेटनिंग करने की बीमारी बहुत लगी है। बाल सीधे करने, जैसे फिल्मों में देखते हैं, यूं सिर करा और बाल ऐसे लहरा के चले गए, बोले मेरे भी ऐसे हो जाए। भाई वो लोग बहुत बड़े हाई क्वालिटी के ब्यूटी पार्लर के पास जाते हैं, उनके पास सुपीरियर क्वालिटी की मशीनें होती है। और अक्सर जो हेयर स्ट्रेटनिंग की मशीनें आती है वो बेसिकली एक चिमटे होते हैं बिजली के, जो आपके बालों को चारिंग कर देते। मेरे पास इतने पेशेंट्स आते, इतनी फीमेल्स आती है, बाल सीधे कराने गए थे और बाल पूरे के पूरे झल गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस कारण है आपके बालों की क्वालिटी को खराब करने का। आपको इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सब आप ही के हाथ में है भाई। ये मैंने एक्सटर्नल कारण बताए। अब इंटरनल कारण क्या है हेयर क्वालिटी के खराब होने का? उसमें है न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया बाल किसका बना है भाई? प्रोटीन का बना है। 90 to 95, 96% प्रोटीन होता है, केराटिन होता है, सल्फर बॉन्ड्स होते हैं, उससे प्रोटीन बनता है। आप इसको ऐसे समझिएगा कि एक बिल्डिंग बनानी है, आप उसमें अच्छी क्वालिटी की सीमेंट काम में नहीं लेते हैं, कम सीमेंट काम में लेते हैं, तो कैसे बनेगी? प्लास्टर किया और उचित मात्रा में आपने उसमें सीमेंट नहीं डाली, सीमेंट का और बजरी का मिक्सचर होता है, वो प्रॉपर नहीं बना, तो कैसी रफ बनेगी? नहीं बनेगी। वही आपके बालों के साथ होता है। यदि आप अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं, आयरन नहीं ले रहे हैं, वाइटामिन्स नहीं ले रहे हैं, तो जो बाल का फिलामेंट, जो आपकी बाल बनाने की फैक्ट्री है, उसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो पुअर क्वालिटी का हेयर फिलामेंट बनेगा, जो रफ होगा, फ्रीजी होगा, ड्राई होगा, ब्रेकेबल होगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो अच्छी डाइट जरूरी है, अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन और इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको कंज्यूम। तो ये सारे चीजें एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर विच में लीड टू योर पुअर क्वालिटी ऑफ हेयर, वी कॉल इट बेजान बाल। अब दूसरी पुअर क्वालिटी आती है बालों का पतला होना, ग्रोथ का कम होना, हेयर लाइन का पीछे जाना और पीछे से टकला दिखना। वो भी एक क्वालिटी में आता है कि भाई मेरे बाल यार पतले हो रहे, वॉल्यूम कम हो गया, चपटा चपटा लगता है। आजकल बालों में हाथ डालता हूं तो एकदम से आगे से जाके पीछे चले जाता। पहले तो मैं कंघा ही नहीं चला पाता था, लोगों ने नजर लगा दी, और अब तो मैं यूं कंघा डालता हूं तो पीछे चला जाता है। मीन्स योर हेयर स्टार्टेड बिकमिंग थिनिंग। बालों का थिनिंग होना बहुत बुरा लक्षण है। बुरा लक्षण मीन्स वो एंडोजेनेटिक एलोपेशिया की निशानी है। जेनेटिक और उसमें मेल हार्मोन दोनों मिले और बालों को पतला होने का संकेत दिया। और ये समझ लो कि जो बाल पतला होना शुरू हो गया, मतलब एंडोजेनेटिक एलोपेशिया की बीमारी से आपका बाल ग्रसित हो गया है, और आपको इसकी केयर लेनी है, डॉक्टर से संपर्क करना और इसका इलाज। और इसी के कारण ग्रोथ भी प्रभावित होती है। हेयर ब्रेकेज एंड हेयर स्प्लिट तीसरा सिम्टम इसके अंदर है कि आपकी पुअर क्वालिटी ऑफ डाइट। एंड जो मैंने पहले कारण बताए थे वो सारे के सारे इसमें भी है कि आपके स्प्लिट हो रहे या बाल टूट रहे, वो भी इसी के कारण। टू मच ऑफ ड्रायर यूज करने के कारण इवोपरेशन हो जाता है, बबलिंग फिनोमेना हो जाता है, तो वहां से बाल कच्चा हो जाता है। कच्चा हो जाने के कारण वो टूट जाता है। तो these are the causes of poor quality of hair in terms of hair growth, thinning of hair, rough and frizzy hair, split hair, hair breakage, knotting of hair. These all are mainly leads to the physical trauma, endogenetic causes, poor nutrition and all that. They lead to your poor quality of hair. अब इसके मैं तीसरे भाग में जाता हूं। नाउ पार्ट 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं हेयर की क्वालिटी को मैं कैसे इंप्रूव करूं। वो दो चीजें हैं इसमें, मैं कैसे इंप्रूव करूं
और दूसरे की मदद क्या और कब लूं। तो पहले हम बात करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं कि पुअर क्वालिटी में मैक्सिमम कॉज आपके कारण हो रहा है, तो इसका इलाज भी आपके हाथ में है। खराब क्वालिटी के शैम्पू लगाए, बहुत ज्यादा ड्रायर किया, बहुत ज्यादा केमिकल्स, गंदी डाई का उपयोग करा, बार बार आपने बालों की स्ट्रेटनिंग कराई, है ना, इन सब, हाइड्रेशन अच्छा नहीं था, डाइट आपकी अच्छी नहीं थी, ये सब कारण आपको बंद करने होंगे। कड़ी धूप में जा रहे हैं तो आपको कैप लगानी है, गाड़ी में जा रहे हैं तो आपको हेलमेट का उपयोग करना है, पीएच बैलेंस शैम्पू काम में लेने हैं, हेयर कंडीशनर का उपयोग करना है, और प्री हेड वॉश ऑयल भी आप लगाइए। देखिए, ऑयल का उपयोग बालों की ग्रोथ में उसका कोई रोल नहीं है, मेजर रोल। बाल एक मृत स्ट्रक्चर है, तो हम तेल क्यों लगाते हैं इसको समझिएगा। तेल हम बालों की शाफ्ट पे लगाना है, हेयर शाफ्ट पे, हेयर फाइबर पे लगाना है, चमड़ी की बात नहीं कर रहा मैं। सिर धोने के 1-1.5 घंटे पहले आप ऑयल लगाएंगे तो वो ऑयल लगाने से उसकी कोटिंग हो जाएगी और उसकी बाल की रक्षा होगी। तो प्री हेड वॉश ऑयल इज ए गुड थिंग, गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू काम में लीजिएगा। अब उसके बाद में इंटरनल कॉजेज में आता है डाइट। डाइट में आपका 2 मेन चीज है, न्यूट्रिशन आपका अच्छा होना चाहिए, सारे विटामिन और प्रोटीन होने चाहिए, इसके अलावा हाइड्रेशन आपका अच्छा रहना चाहिए। फिर तीसरा है थिनिंग ऑफ हेयर के लिए, जो कि एंडोजेनेटिक कॉज से होता है, उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो आपको इन्वेस्टिगेट करेगा, एग्जामिन करेगा, और फिर वो आपको बताएगा कि आपको मिनॉक्सिडिल लेनी है, फिनेस्ट्राइड लेनी है, और कोई चीज लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको 3 भाग में बताया, आप इसको पूरा सुनिएगा, आपकी हेयर क्वालिटी, हेयर हेल्थ हर हालत में इंप्रूव होगी। नमस्कार, थैंक यू।